The enthalpy change for the exothermic reaction between barium diiodide mercury difluoride is dash kilojoule per mole, rounded off to the nearest integers. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेरियम डाइहाइड्राइड मर्क्यूरी डाइफ्लोराइड के बीच में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनके लिए जो एंथैल्पी चेंज है इसका वैल्यू किलो जूल पर मोल रहता है। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा गिवन बॉन्ड डॉस कोट एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। बेरिलियम डाइफ्लोराइड 632, बेरिल आयोडाइड 289, मर्क्यूरी फ्लोराइड 260, मर्क्यूरी आयोडाइड 145। -440 से लेकर 440 तक बेरिल आयोडाइड रिएक्ट करता है मर्क्यूरी डाइफ्लोराइड के साथ। बेरिलियम फ्लोराइड और मर्क्यूरी आयोडाइड force which move reaction in forward direction is strength of बेरिलियम फ्लोराइड बॉन्ड। तो फोर्स जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है तो बेरिलियम फ्लोराइड बॉन्ड का स्ट्रेंथ रहता है। द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एंथैल्पी क्या है डेल्टा आर एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एच एफ माइनस एप्सिलॉन पी एच एफ। Delta RH is equal to delta HF barium chloride plus 2 HF mercury iodide minus 2 HF beryl iodide plus 2 HF mercury fluoride। तो 2 minus 2 multiplied minus 2632 plus 2 multiplied minus 145 minus 2 multiplied by minus 268 minus 1554 minus 114 minus 1554 plus 114 is equal to minus 440 kilojoule per mole। Number of carbon atom connected to the metal center in tungsten 60 carbon pentacarbox monoxide is rounded off to the nearest integer given the atomic number of tungsten is 74। तो कार्बन एटम का नंबर कनेक्टेड रहता है मेटल सेंटर से कॉम्प्लेक्स W टंगस्टन C60 कार्बन मोनोक्साइड 5 पेंटा कार्बन मोनोक्साइड इज डैश राउंडेड ऑफ रहता है नियरेस्ट इंटीजर। तो W का एटॉमिक नंबर 74 होता है। 727 फ्लोरीन इन इट्स कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज फ्लोरीन जो रहता है इस कॉम्प्लेक्स में कैसे एक्ट करता है पाई सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा है WC60 पेंटा कार्बन मोनोक्साइड W पेंटा कार्बन मोनोक्साइड N2C60 is 80 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 1 2 3 4 5 5 कार्बन मोनोक्साइड फिर यहाँ पे रहता है फ्लोरीन। फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर इट्स क्लियर दैट इन द गिवन कॉम्प्लेक्स tungsten pentacarbon monoxide N2C60 there are total 7 m metal carbon bond। यहाँ पे 7 कार्बन मेटल बॉन्ड है तो करेक्ट आंसर इज 7। नेक्स्ट है टू कंपोनेंट सॉलिड लिक्विड सिस्टम ऑफ नैफ्थलीन बेंजीन फॉर्म अ सिंगल यूटेटिक मिक्सचर। दो कंपोनेंट है सॉलिड लिक्विड सिस्टम नैफ्थलीन बेंजीन का जो सिंपल यूटेटिक मिक्सचर फॉर्म करता है। Assuming that naphthalene benzene form an ideal solution, the mole fraction of naphthalene is benzene at 300 Kelvin and bar is dash rounding off to 2 decimal places।
तो नैफ्थलीन बेंजीन जो है आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है और नैफ्थलीन का मोल फ्रैक्शन बेंजीन में रहता है 300 केल्विन में और प्रेशर जो रहता है उसका वैल्यू ढूंढना है। तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है। फ्रीजिंग पॉइंट TFP and enthalpy of fusion detached fusion of naphthalenes are 353 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो रहता है TFP और जो फ्यूजन का एंथैल्पी रहता है नैफ्थलीन का और यहाँ पे टेम्परेचर 353 केल्विन है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 353 केल्विन है। नैफ्थलीन जो है वो एंथैल्पी फ्यूजन है वो 19.28 किलोजूल पर मोल है रिस्पेक्टिवली एंड द गैस कांस्टेंट R is 8.31 किलोजूल पर मोल। Point 0.30 to 0.2 अप्लाई इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का अगर इंटीग्रेटेड अप्लाई करेंगे तो ln x1 इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन h अपॉन r इज़ 1 अपॉन TF0 माइनस TF। तो xi इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन डेल्टा फ्यूजन h इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन TF is freezing point of solution, TF0 is freezing point of pure solvent. Energy equation 1 is 1 upon TF equal to 1 upon TF0 minus R ln x upon delta fusion H. Putting given value in equation 2 is my 1 upon 300 is equal to 1 upon 353 minus 8.314 ln x naphthalene upon 19,280 is equal to 1 upon 300 minus 1 upon 353 is equal to 8.314 ln x naphthalene 1 upon 19,280. So minus 1,280 upon 8.314 multiplied 353 minus 300 upon 300 minus 350 is ln x naphthalene. ln x naphthalene is minus 1.16. X naphthalene is x naphthalene is 0.313. More fraction of naphthalene x naphthalene in the solution is 0.313. तो naphthalene का मोल फ्रैक्शन जो है सोल्यूशन में वो 0.313। The intrinsic viscosity of a sample of polystyrene toluene is 884 cm³ per gram at 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस में जो पॉलीस्टायरीन का सैम्पल जो है टॉलीन सोल्यूशन में उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 84 cm³ पर ग्राम होता है। इट फॉलो मार्क-होविंक equation with empirical constant value of K is equal to 1.05 × -2 cm³ per gram and is 0.75। तो मार्क-होविंक इक्वेशन रहता है उसका empirical constant वैल्यू K रहता है 1.05 × -2 पर सेंटीमीटर पर ग्राम और A माइनस इज इक्वल टू 0.75 होता है। मोलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज, तो पॉलीमर का मोलिकुलर वेट क्या होता है 10 is 10⁻³ ग्राम पर मोल राउंडेड ऑफ द 2 डेसिमल प्लेसेस। Correct answer 158. The intrinsic viscosity of a polymer solutions is directly proportional to average molar mass of the polymer. इसका मतलब क्या है, पॉलीमर सोल्यूशन का जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉलीमर का एवरेज मोलर मास से। सो N इज इक्वल टू K m/A मार्क-होविनिक इक्वेशन, मार्क-होविनिक कांस्टेंट वैल्यू of K डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पॉलीमर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर।
तो के का वैल्यू डिपेंड होता है पॉलीमर के नेचर में, सॉल्वेंट के नेचर पे और टेम्परेचर पे। पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 84 इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 1.05 10⁻² per mole of raised to 0.75. m bar 0.75 equal to 84 upon 1.05 10⁻². m bar is 0.75 is equal to 80 10⁻². Taking log both says 0.75 log per molar 0.75 log m bar is equal to 3.90 log m bar is equal to 3.90 upon 0.75 log m bar is 5.2 m is equal to bar 10⁻5.2 m bar is 158,489.31 gram per mole. M bar is 158.489 kg per mole. Then M bar is 158 kg per mole. According to Debye-Huckel limiting law, the mean activity coefficient for 0.87 gram K2SO4 molar mass is equal to 174 gram per mole in 1 kg of water at 25 degrees Celsius, rounded off to 2 decimal places. Debye-Huckel limiting law के हिसाब से जो डाई पोटेशियम सल्फेट जिसका 0.87 ग्राम है और मोलर मास 174 ग्राम पर मोल है, उसका मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है। तो ये जो है वाटर का 1 kg में प्रेजेंट है और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है। तो इसका जो आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। 0.75 इज इक्वल टू 0.76 अकॉर्डिंग टू Debye-Huckel limiting law 100 is gamma plus minus is equal to minus a square root z plus z minus I 1 by 2. 100 gamma plus minus minus a bar z plus z minus I 1 by 2. तो gamma plus minus is mean activity coefficient. A is constant, z is charge on ion, I is ionic strength. Ionic strength I is 1 by 2 epsilon mi zi square. I is equal to 1 upon 2 epsilon mi zi square. Where m is equal to molarity of iron. Now molarity of K2SO4 solution is m is molarity of iron. V potassium सल्फेट सॉल्यूशन का मोलारिटी का जो फॉर्मूला है वो है वेट ऑफ डाई K2SO4 डाई पोटेशियम सल्फेट का वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट kg पर मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का वेट डिवाइड होता है सॉल्वेंट का वेट से मल्टीप्लाई होता है मोलर मास के डाई पोटेशियम सल्फेट से। सो 0.87 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 174 5 10⁻³ मोलार होता है। Potassium sulfate 2K plus sulfate 2 minus T is 0.5 10⁻³ 00 T equivalent 2 multiplied by 5 multiplied by 10⁻³ multiplied by 5 multiplied by 10⁻³. Now I K2SO4 1 by 2 10 multiplied by 10⁻³ I 1 raised to square plus 5 multiplied by 10⁻³ minus 2 square is equal to 1 upon 2 10 multiplied by 10⁻³ plus 20 10⁻³ is equal to 1.5 10⁻² molar. Later, putting the value in equation 1 Debye-Huckel limiting law equation. तो इक्वेशन जो है Debye-Huckel limiting law इक्वेशन का वैल्यू तो log gamma plus minus is minus 0.509 plus 1 minus 2 1.5 10⁻² 1 by 2 log gamma plus minus is minus 509 multiply 2 multiply 0.122 log gamma plus minus is minus 0.124 gamma plus minus 10.75. A solution is prepared by dissolving 120 gram of naphthalene C10H8 in 780 of benzene C6H6.
सॉल्यूशन जो है जहाँ पर नैफ्थलीन का 128 ग्राम को डिज़ोल्व किया जाता है 780 ग्राम बेंजीन में, वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर बेंजीन इज़ 12.6 kPa 25 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर जो है 12.6 kPa में रहता है 25 डिग्री सेल्सियस में। Assuming that naphthalene in benzene is an ideal solution, the partial vapor pressure of benzene is kPa rounded off to 2 decimal places. naphthalene जो बेंजीन में रहता है वो आइडियल सोल्यूशन रहता है और पार्शियल वेपर प्रेशर जो रहता है बेंजीन का kPa rounded off to 2 decimal places. (1.34 to 1.47). According to Raoult's law, the total vapor pressure of solution having two volatile components equal to sum of partial pressure of each component. Raoult's law के हिसाब से जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो रहता है दो वॉलेटाइल कंपोनेंट इक्वल रहता है कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर से। इन सॉल्यूशन ऑफ नैफ्थलीन बेंजीन पार्शियल प्रेशर ऑफ नैफ्थलीन का जो पार्शियल प्रेशर है किसके बीच में, बेंजीन और नैफ्थलीन के बीच में, तो क्या होगा, नैफ्थलीन इज इक्वल टू एक्स नैफ्थलीन पी नैफ्थलीन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। So P benz is equal to X benz P0 benz. Number of naphthalene is equal to 120 gram per 120 gram per mole. So 1 mole. Number of mole benzene is equal to 780 gram upon 78 gram per mole. तो 10 mole होगा. Mole fraction of benzene is X benz is equal to 10 upon 11. Equation 2 partial pressure of benzene is partial pressure of benzene में P benz is equal to 10 multiplied upon 11 12.6 तो equal to वो 11.45 kPa। For galvanic cell, hydrogen gas react with in presence of hydrochloric acid and Cl2. The standard electromotive force E0 value is given by E0 is equal to 1.73 minus 1.25 10 raised to minus 3 t plus 1 10 raised to minus 6 t square, where E raised to 9 is in volts and T is in Kelvin. For the cell reaction, the standard enthalpy change delta Rn0 at 300 Kelvin is kJ per mole. तो सेल रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो रहता है 300 केल्विन होता है, तो इसका वैल्यू ढूंढना है kJ per mole में, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना है। फैराडे कॉन्स्टेंट ऐसे 96,500 कूलम पर मोल होता है। सो वैल्यू क्या है, -164 to -154। The standard EMF of the cell depend on temperature as follow. तो सेल का जो स्टैंडर्ड EMF है वो डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। E0 is equal to 1.73 minus 1.25 10 raised to minus 3t plus 1.00 10 raised to minus 6t raised to square. Putting the value of t is about the reaction. तो ऊपर का रिएक्शन के हिसाब से t का वैल्यू क्या रहेगा, E0 is equal to 1.73 minus 1.25 10 raised to minus 3 multiplied 300 plus 1 10 raised to minus 6 300 multiplied 300 is 1.445 volts. This cell reaction, so 1/2 हाइड्रोजन जो है क्या देता है, H प्लस इलेक्ट्रॉन एनोड देता है। तो एनोड जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, ठीक है, मतलब एनोड जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है क्लोरीन माइनस। तो 1/2 हाइड्रोजन जो है जनरेट होता है एनोड से, तो H प्लस आयन निकलता है और E माइनस। तो एनोड जो है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे हाफ
Cl2e माइनस जो है क्लोरीन माइनस, यहाँ पे हाफ रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सो रिएक्शन क्या होगा, 1/2 हाइड्रोजन प्लस 1/2 क्लोरीन गिव्स H प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो है एनोड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और राइट साइड में कैथोड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, तो रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हो क्या रहेगा, डेल्टा H0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 माइनस T dE0 अपॉन dt P। नाउ dE0 upon dt at constant pressure is equal to d upon dt 1.73 minus 1.25 10 raised to minus 3 t plus 1.00 10 raised to minus 6 t square is equal to minus 125 10 raised to minus 3 plus 2 10 raised to minus 60. Delta H is equal to minus NF 1445 minus t minus 1.25 10 raised to minus 3 plus 2 10 raised to minus 60 minus is equal to minus 196,500. 1.445 minus 300 multiplied by 1 minus 1.25 10 raised to minus 3 plus 2 10 raised to minus 6 multiplied by 300. This is minus 96,500 multiplied by 1.45 plus 0.7375 minus 0.180 is equal to minus 158.26 kilojoule is equal to 1 minus 158 kilojoule. A solution of three non-interacting compounds P, Q and R is taken in a current of 1 cm path length. The concentration of P is 1 multiplied 10 raised to minus 6 m, Q 10 raised to minus 6 m, R is 3 10 raised to minus 6 m, and the molar extension coefficient at 300 nanometer are epsilon P 1 multiplied 10 raised to minus 10 raised to 5 m minus 1 centimeter minus 1 e cubed to 10 raised to 5 m cubed centimeter minus 1. Epsilon r is equal to 3 10 raised to 5 per molar per second. The percentage transmittance at 300 nanometer is dash rounded off to 2 decimal places. तो यहाँ पर जो है तीन नॉन इंटरेक्टिंग कंपाउंड है PQR, उसका सोल्यूशन जो है क्यूरेट में है 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ है. सो देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P 1 10 raised to minus 6 m molar, Q is 2 raised to minus 10 raised to minus 6 molar, R is 10 raised to minus 6 molar. तो जो कॉन्सेंट्रेशन है P का वो 1 multiplied 10 raised to minus 6 मोलर, Q जो है 2 multiplied 10 raised to minus 6 मोलर, R जो है 10 raised to minus 6 मोलर, and the molar extension coefficient 300 nanometer R. मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट जो है 300 नैनोमीटर है. तो एप्सिलॉन P is 10 minus 5 per molar per second, Q is 10 raised to 5 per molar per second, and epsilon R is 10 raised to 5 per molar per second. The transmittance at 300 nanometer is dash. तो जो transmittance है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, उसका लेंथ जो है 300 नैनोमीटर है. राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस होता है. 3.984. The absorbance of a solution is given by the formula A equal to epsilon C length. तो absorbance solution का जो absorbance है तो उसका formula A epsilon C multiplied by L होता है. Epsilon is absorption coefficient, C is concentration mole per liter, L is length centimeter. So component P in the solution AP is equal to 1 10 raised to minus 6 multiplied by 1 10 raised to 5 multiplied by 1 is 0.1. For component Q in the solution AQ, 2 10 to the minus 6 2 10 to the minus 5 multiplied by 1, 4 10 to the minus 1 is 0.4. AR 3 10 to the minus 6 3 10 to the 5 multiplied by 1, 9 10 multiplied by 10 to the minus 1, 0.9.
Also wins of the solution AS is equal to AP plus AQ plus AR. 0.1 plus 0.4 plus 0.9 is 1.4. The transmitter TS is 10 to the minus 1.4. 0.0398 percentage TS is 3.98. Percentage is 3.98.